नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से व्याकरण भाग का पाठ जो सर्वनाम प्रकरणम। सर्वनाम प्रकरणम का हमने एक सेशन ऑलरेडी कर लिया है, पिछले सेशन में हमने जो यह किया था, और अब हम ये जो करने जा रहे हैं ये इसका दूसरा सेशन है। और सर्वनाम प्रकरणम में हमने जाना है कि किस तरह से सर्वनाम के भी रूप होते हैं, अलग अलग रूप, विभक्ति, वचन किस तरह से होते हैं। पिछले सेशन में हमने ये भी जाना है कि सर्वनाम पुरुष, लिंग और वचन तीनों ही द्वारा बदले जाते हैं। पुरुष में हमने देखे हैं कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं सर्वनाम में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में अर्थात हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह है प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं वह है मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है वह है उत्तम पुरुष। और हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि किस तरह से पुल्लिंग रूप में, स्त्रीलिंग रूप में और नपुंसकलिंग में क्या हम प्रोनाउन या सर्वनाम यूज कर सकते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि किस तरह से हमने एतत् और तत् इन दोनों के ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप देखे हैं और नपुंसकलिंग रूप देखे हैं। इसके अलावा किम, किम अर्थात क्या और क्यों या कौन, क्या और कौन, यह हमने देखा है कि इसका हमने एक रूप देखा है, किम का पुल्लिंग रूप देखा है और स्त्रीलिंग रूप देखा है। अब हम शुरू करेंगे नपुंसकलिंग रूप से। यहाँ पर इसके बढ़ते हैं हमारे पहले स्लाइड की तरफ। किम का नपुंसकलिंग रूप जो है विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा में हमारा आ गया है किम, के, कानी। द्वितीया में किम, के, कानी। प्रथमा द्वितीया ऑलमोस्ट सेम है, किम नपुंसकलिंग शब्द, और बाकी के जो शेष रूप है वे पुल्लिंग के समान है किम में। किम यानी क्या और कौन। सर्वनाम किम का प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए होता है। किम सर्वनाम जो है हम प्रश्न निर्माण के लिए करते हैं। ऑफकोर्स क्या या कौन ये दोनों ही हम प्रश्न करते हैं ना, वहां कौन है ना, तुम क्या लाए हो, यह क्या हो रहा है। तो ये सर्वनाम जो क्या है, क्या और कौन, ये किम शब्द से बनते हैं और इसके विभक्ति रूप हमने अलग अलग पिछले सेशन में देखे हैं। उदाहरण के लिए जो सबसे पहला जो है सूर्योदय तमह नश्यति। अभी तमह के जगह पर हम किम यूज करेंगे डायरेक्टली, जो हमारा मेन वर्ड है किम नश्यति। सूर्योदय तमह नश्यति, सूर्योदय क्या करता है ना, तमह नश्यति मतलब हम सबको पावर दे रहा है। सूर्योदय किम नश्यति। रामः खादति, रामः यानी कौन है ना, कौन, तो कह, कह खादति। संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति, तो हमें उत्तर चाहिए संस्कृत भाषा, तो क्या, का प्राचीनतम भाषा अस्ति। तो इस तरह से हमने यूज किए हैं। अब हम देखेंगे अस्मद। अस्मद यानी कि मैं और हम, जो कि उत्तम पुरुष के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम इस प्रकार है। विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से हम चलेंगे, हमारे जो रेगुलर हम सीक्वेंस वाइज जाते आ रहे हैं। प्रथमा में अस्मद यानी कि मैं या हम के लिए हम यूज करेंगे अहम, आवाम, वयम। हम, आवाम, वयम के लिए हम यूज कर सकते हैं, है ना, और मैं यानी सिंगुलर और हम यानी प्लूरल। तो अहम, आवाम, वयम। माम द्वितीय में माम, आवाम, अस्माम, अस्मान। तृतीया में मया, आवाभ्याम, और ये हमारा हो गया है अस्माभ्यः। ओके। चतुर्थी महम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी मत, आवाभ्याम, अस्मत। षष्ठी मम, आवयोः, अस्माकम। सप्तमी मई, आवयोः, अस्मासु। ये जो वर्ड्स है अधिकतर आप देखेंगे, आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इन यही वर्ड्स ज्यादा करके यूज होते हैं। बाकी प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यहाँ पर उत्तम पुरुष प्रोनाउन है। इसके अंदर नॉर्मली फर्स्ट 2 या 3 प्रोनाउंस ही ज्यादा करके सेंटेंसेस में यूज होते हैं और बाकी के कम यूज होते हैं। बाकी के हमारे
बहुवचन रूप के ज्यादा करके यूज होते हैं। डिपेंड्स हम क्या सेंटेंस बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। और युष्मत, युष्मत यानी तू या तुम के लिए, तू सिंगुलर, तुम भी सिंगुलर ही है। और त्वम, तू या तुम यानी त्वम, युवाम, यूयम। और द्वितीया में त्वाम, युवाम, युष्मान। देखो द्वितीया में युष्मान आ गया, युवाम तो सेम ही है द्वितीया में, और द्विवचन। तृतीया त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। चतुर्थी में तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी त्वत, युवाभ्याम, युष्मत। षष्ठी तव, युवयोः, युष्माकम। सप्तमी त्वयि, युवयोः, युष्मासु। सर्व के हम, दैट इज सब, उसके पुल्लिंग रूप जो है सर्वः, जैसे विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन उसी हिसाब से हम जाएंगे। सर्वः, सर्वौ, सर्वे। द्वितीया में सर्वम, सर्वौ, सर्वान्। तृतीया में सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन इसका हमारा सबका, सर्व का आ गया। चतुर्थी सर्वस्मैः, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। पंचमी में सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। षष्ठी सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम्। सप्तमी सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। ये वर्ड्स हमारे सब के आ गए। इनमें भी संबोधन नहीं होते हैं क्योंकि ये सर्वनाम है। सर्व के स्त्रीलिंग रूप, अब हम स्त्रीलिंग रूप देखेंगे। प्रथमा में सर्वा, सर्वे, सर्वाः। द्वितीया में सर्वाम, सर्वे, सर्वाः। तृतीया में सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः। चतुर्थी सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। पंचमी सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः। षष्ठी सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासाम। सप्तमी में सर्वस्याम, सर्वयोः, सर्वासु। सर्व नपुंसकलिंग शब्द में हम किस तरह से यूज करेंगे? विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन यही सीक्वेंस है हमारा। प्रथमा सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। प्रथमा सर्वम, म आ गया एंड में तो ये पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द हो गया। द्वितीया भी सेम ही है, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। और बाकी शेष रूप जो है नपुंसकलिंग में तृतीया से लेकर सप्तमी तक ये हम पुल्लिंग रूप के समान रखेंगे। इदम, इदम यानी यह, उदम यानी वह, है ना। इदम पुल्लिंग शब्द में प्रथमा अयम, इमौ, इमे। द्वितीया में इमम, इमौ, इमान। ये यह के लिए हम यूज कर रहे हैं, इदम, इदम कहते हैं। तृतीया में अनेन, आभ्याम, एभिः। चतुर्थी अस्मै, आभ्याम, एभ्यः। पंचमी अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः। षष्ठी में अस्य, अनयोः, ऐषाम। सप्तमी में अस्मिन्, अनयोः, ऐषु। इदम स्त्रीलिंग रूप में हम देखेंगे अभी। विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन हमारा सीक्वेंस है। प्रथमा में इयम, इमे, इमाः। द्वितीया में इमाम, इमे, इमाः। ये स्त्रीलिंग रूप है इदम के। हाँ? और तृतीया में अनया, आभ्याम, आभिः। देख लीजिए आप फर्क, आप जब कंपेयर करोगे, रीड करोगे तो आपको साफ साफ फर्क नजर आएगा कि स्त्रीलिंग रूप में हम प्रथमा द्वितीया तृतीया में या जो भी पुल्लिंग रूप में किस तरह से फर्क आ रहा है इदम का। चतुर्थी अस्यै, आभ्याम, आभ्यः। पंचमी अस्याः, आभ्याम, आभ्यः। षष्ठी अस्याः, अनयोः, आसाम। सप्तमी अस्याम, अनयोः, आसुः। तो ये हमारे इदम के पुल्लिंग रूप हो गए और स्त्रीलिंग रूप हो गए। अब बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड की ओर। अब हम करेंगे इदम नपुंसकलिंग शब्द। विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन यही हमारे जो रूप फॉलो हो रहे हैं। प्रथमा में इदम, द्विवचन एकवचन में इदम, द्विवचन इमे, बहुवचन इमानी। क्योंकि म आ गया है, नपुंसकलिंग शब्द है यानी म हम यहाँ डाल देते हैं। द्वितीया में इदम, इमे, इमानी। शेष रूप पुल्लिंग के समान होते हैं। तो
आज हमने जो किए हैं वो किम के नपुंसकलिंग शब्द हमने किए हैं, किम का नपुंसकलिंग शब्द हमने जाना है। उसके बाद में हमने अस्मद, युष्मद, सर्व, सर्व, सर्व नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग रूप, इदम का पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप, यह हमने जाना है। इदम यानी यह होता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन यहाँ पर खत्म होता है। तो अब इस सेशन में हमने केवल जो रूप है, अलग अलग रूप है विभक्ति के और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सब के हमने सप्तमी तक रूप जाने कि किस तरह से इनमें परिवर्तन आता है, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो। तो ये यदि आप एकदम अच्छी तरह से इनकी जानकारी ले लेते हो या समझ में आ जाता है या ग्रहण कर लेते हो, तो इससे आपको एक फायदा होगा कि जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, तो ये वर्ड्स आपके इमीडिएटली आ गए हैं, तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि चैप्टर सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है। कोई भी चीज प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस के वजह से ही आती है, बिना प्रैक्टिस के तो हमें कुछ भी नहीं आता है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग वापस से ये सेशंस देखते होंगे और वापस से यदि कुछ बीच में छूट जाए तो आप जरूर से इसे देखेगा। और अगर 2-3 बार निरंतर आप उसे देख लोगे तो आपको एकदम भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि सर्वनाम में सर्वनाम का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग कौन से शब्द किस प्रकार से इनमें परिवर्तन आता है। तो आज के लिए हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमने सर्वनाम के अलग अलग भेद जाने हैं। शब्द रूपाणी में प्रीवियस सेशन हमने कर लिया था और आज ये सर्वनाम के हमने इस सेशन में अलग अलग रूप जाने हैं सर्वनामों के। इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कभी भी AAS ऐप द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको वो ऐप डाउनलोड करना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए शुभ दिन।